हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्व अध्ययन। और आपके पास अभी तक सिर्फ मैंने वेक्टर पे ये बताया है कि कैसे हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं और एक आपको एनालिटिकल मेथड बताया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और उसके कुछ 3 कंडीशन बताए थे। अब हम लोगों को वेक्टर एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर की तरफ ध्यान देना है। हम लोगों को यहाँ पर भी 2 तरीके पढ़ने पड़ेंगे, एक ज्योमेट्रिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड पहले देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि कैसे एनालिटिकल मेथड हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स करते हैं। आपके पास 2 वेक्टर मैं बनाऊंगा और वो दोनों वेक्टर कैसे बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आपके पास जो पहला वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ए, और जो कि मैं इस तरह से बनाया, दिस इज योर वेक्टर नंबर ए। और आपके पास एक दूसरा वेक्टर है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, और ये दोनों वेक्टर को हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना है। अब क्या करना है कि दोनों वेक्टर को आप ए और बी को लीजिए। तो सबसे पहले आप वेक्टर ए लीजिए, तो आपका वेक्टर इस तरह था और डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो ये आपके पास वेक्टर ए हो गया। और फिर आपके पास वेक्टर बी था और वेक्टर बी का डायरेक्शन आपके पास, अब जो वेक्टर ए का हेड है उधर वेक्टर बी का आप टेल लगा दीजिए, तो आपके पास ये वेक्टर बी का टेल मिल गया है। आप चाहते हैं कि आपको इन दोनों वेक्टर का सबसेक्शन मिले, तो आप कुछ ना करिए कि वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिला दीजिए, आपको इसका सबसेक्शन मिल जाएगा। कैसे सबसेक्शन मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास ये वेक्टर ऊपर की तरफ था, हमने इसका डायरेक्शन क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इस वजह से ये जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ये वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर की तरफ था, ऊपर की तरफ, और हमने जो यहाँ पे वेक्टर बी बनाया वो नीचे की तरफ। तो अब यहाँ पे जो हम लोग को रिजल्टेंट मिलेगा वेक्टर आर की वैल्यू वो हो जाएगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। पहली बात तो ये हो गई। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले आपके पास वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर की तरफ था, हम इस वेक्टर ए को ही घुमा देते हैं। तो हमने वेक्टर ए का डायरेक्शन मैंने बदल के इधर से इधर की तरफ कर दिया, तो ये जो वेक्टर ए था अब ये क्या बन जाएगा, माइनस ए। बात समझ रही है। और जो वेक्टर बी का डायरेक्शन था उस वेक्टर बी का डायरेक्शन को इसी तरह उठा के ऐसे ही हुबहू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर बी, और वेक्टर बी के साइन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब वेक्टर बी के टेल से वेक्टर ए के हेड को आप मिला दीजिए, तो आप यहाँ पर लीजिए और इसको आपने मिला दिया। अब ये मिल गया, यही आपको रिजल्टेंट देगा आर, और इस आर की वैल्यू हो जाएगी बी माइनस ए। तो इस तरह से आप इसका सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे, पहली बात। अब यहाँ पर जो वेक्टर आर आया और यहाँ पर जो वेक्टर आर डैश आया, ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को अगर बराबर करना है, हियर आर वेक्टर इज नॉट इक्वल टू आर डैश वेक्टर, तो आपको इसको अगर बराबर करना है तो आप नेगेटिव ऑफ अगर आर डैश लिख दें तो आपका काम बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तब ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो पाएगी, तभी ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा। इसका मतलब कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन जो है कम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब ए माइनस बी या बी माइनस ए अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो कम्युनिटी को फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर subtraction is not कम्यूटेटिव नेचर, वो कम्यूटेटिव नेचर का नहीं है। अब इसके बाद आती है कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे एनालिटिकल मेथड में। हम इसको चाहते हैं कि इसको एनालिटिकल मेथड में प्रूव करें कि कैसे हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज एनालिटिकल मेथड। आप यहाँ पर एनालिटिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास 2 वेक्टर होंगे, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होगा और उनका मैग्नीट्यूड जो है a प्लस बी है।
तो आप ये बात लिखेंगे कि लेट थीटा इज एंगल बिटवीन two vectors A and vector B. We know that magnitude of vector A plus B is, ठीक है। तो अगर हम लोग वेक्टर A प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A और A प्लस बी क्या होगा। तो आपको बताया गया था कि ये वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ किया गया था। मान लेते हैं ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अगर हम इन दोनों वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, इफ सब्सट्रैक्टिंग वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, अगर ए में से बी को माइनस करते हैं तो लिखेंगे इफ ऑन सब्सट्रैक्टिंग वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट क्या मिलेगा, हम लोगों को एक वेक्टर आर मिलेगा। तो आप इस वेक्टर आर को लिख सकते हो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम लोग चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ये भी सही है। यहाँ पर अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा था तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। जेन्युइन सी बात है। तो लिखेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी will be 180 डिग्री माइनस थीटा, यही होगा। Therefore रिप्लेसिंग, यहां से थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, 180 माइनस थीटा से। तो रिप्लेसिंग थीटा बाय 180 माइनस थीटा, ठीक है। इन इक्वेशन 1 ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में से थीटा को रिप्लेस कर देंगे 180 माइनस थीटा से। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और कॉस 180 माइनस थीटा, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। अगर अल्फा एंगल है आर और ए के बीच में, इफ alpha is the angle between vector r and a, तो आप यहां से tan अल्फा निकाल सकते हो। और tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b और cos 180 माइनस थीटा, यहाँ भी करोगे और ये भी 180 माइनस थीटा ही होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही हो जाएगा। तो
आप यहाँ से लिख सकते हो tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा डिवाइड बाई a माइनस बी कॉस थीटा। हमेशा याद रखेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कीज बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, जिस तरह आपको वेक्टर एडिशन में मैंने बताया था। तो आपके पास मैं यहाँ पर कुछ केस बता रहा हूँ, वो केस आपको याद रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होगा इसका मतलब कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो अभी आपके पास जो फॉर्मूला आया है r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, वहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा 1। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि कॉस थीटा की जगह पे तो वैल्यू 1 आ गई। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, तो आप ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब रूट यहाँ से हटेगा तो r इज इक्वल टू सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। ये इस रिजल्टेंट की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, इससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब केस नंबर 2 की बात आती है। केस 2 की, यहाँ पर अगर हम लोग ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे कंडीशन में जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो कॉस 90 बराबर 0 होती है। तो अब यहीं पर आप r की वैल्यू अगर निकालते हैं तो आपको मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ब्रैकेट में 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा ब्रैकेट में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो आपके पास ये r की वैल्यू मिल गई। अगली बात आती है केस 3 की, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में हो, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, तो ऐसे कंडीशन में कॉस थीटा मतलब कॉस 180 बराबर -1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस 180। तो आप यहाँ पर अगर कॉस 180 लिखते हैं तो कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आप इसको लिख सकते हो r इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा ए प्लस बी, और यही इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। बस में आ रही है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी और सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी। इसका मतलब कि द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। और मिनिमम वैल्यू तब होगी जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि दो वेक्टर सबसेशन के वक्त सबसे मैक्सिमम वैल्यू तब देंगे जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और मिनिमम वैल्यू तब देंगे जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ये बात तो रही आपकी कि सबसेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स की, और जहाँ पर हम लोग दो वेक्टर का सबसेक्शन कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसमें आपको एक न्यूमेरिकल करना होगा। मैं वो न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ और फिर आपको वो करना होगा। मैं जो न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ उसमें आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन लिख दूँ। सर आप क्वेश्चन लिख तो दीजिए। तो आपके पास मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बच्चों? न्यूमेरिकल। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर 5 यूनिट
एंड 10 यूनिट, ये है रिस्पेक्टिवली। ठीक है। इफ एंगल बिटवीन them is 120 degree, then find the value of वेक्टर a माइनस वेक्टर b। पहली बात तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास दो वेक्टर दिया है a और b, a वाले की वैल्यू 5 यूनिट, b वाले की वैल्यू 10 यूनिट दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो बताओ कि a माइनस b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी। बहुत आसान है। यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको अगर लिखना हो तो आप लिखोगे कि लेट r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और r बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्योंकि आपको मॉड निकालना है तो आप ऐसे करोगे। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बाय फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या है सबसेक्शन का, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे। वेक्टर a की वैल्यू देखो क्वेश्चन में 5 दिया है, b की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिया है, यही यहाँ पर ये माइनस, फिर 2, फिर 5 इंटू 10, और कॉस और थीटा की जगह पे 120 डिग्री यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, वेरी गुड, 5 10 या 50 इंटू 2 100, और cos 120 की वैल्यू होती है बच्चों -1/2। इस 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 50, और ये माइनस बन के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास मिला जुला के 25 प्लस 100 और प्लस 50। अब 50 प्लस 25 75, और 100 कितना हो गया 175 ब्रैकेट के अंदर। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 को लिख सकते हो आप 5√7 यूनिट। ये हो जाएगा r की वैल्यू जो कि आपको निकालनी थी कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस वेक्टर b। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो जब भी आपको न्यूमेरिकल इस तरह से दिया हो। तो ये तो एक नॉमिनल सा न्यूमेरिकल था, जैसे आपको सब्स्टिट्यूट करने को मैं सिखा रहा था। तो बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ो। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।